दोस्तों नमस्कार। 15 अक्टूबर सन 2022। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि चने में अब कुछ मूवमेंट की उम्मीद जताई जा रही है। गौरतलब है कि इस साल 2021 और अब 22 ये लगभग 1.5 साल में चने के किसान एवं व्यापारी बड़े परेशान रहे। सरकारी बंदिशों के वजह से चने के दाम बढ़ ही नहीं पाए। यद्यपि ये कदम तेज महंगाई को रोकने के लिए सरकार ने उठाए थे, जो कि बहुत कारगर भी साबित हुए और विशेषकर चने में तेजी दर्ज नहीं हो पाई। जानिए पूरी रिपोर्ट। अब आगे चने में क्या हो सकता है, क्या समाचार है। दोस्तों नमस्कार, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। दोस्तों चने के भाव पिछले लगभग एक सप्ताह में 110 रुपये से 125 रुपये की तेज़ी इसमें दिखाई दी। और यदि हम लॉरेंस रोड दिल्ली में देखें तो वहाँ भाव लगभग 4,900 से 4,950 रुपये बताया जा रहा है। साथ साथ चने के मार्केट में अब कोई बड़ी गिरावट की संभावनाएं कम नज़र आ रही हैं। यद्यपि नाफेड ने 15 लाख टन चना रियायती दरों पर बाज़ार में उतारने की घोषणा भी की है और नाफेड के पास 30 लाख टन चने की स्टॉक की समाचार हैं। उसमें से 15 लाख टन चने का बाज़ारों में उतारने की बात रही है। चने के मार्केट में स्टॉकिस्टों के पास पहले से जो चना है वो लगभग 70% बाज़ारों में आ चुका है और दाल मिलें भी काफ़ी समय से उनके पास भी कोई बड़ा स्टॉक के समाचार नहीं हैं। नाफेड के पास पड़े चने का स्टॉक भी अब काफ़ी हद तक क्लियर धीरे धीरे हो रहा है। गौरतलब है कि नाफेड ने साल 2022 में कुल 26 लाख टन चने की खरीदारी की थी, जिसमें से 15 लाख टन चना राज्यों के लिए सुरक्षित रखा गया है। 3 से 4 लाख टन चने का बफर स्टॉक भी माना जा रहा है। अतः नाफेड के पास साल 2022 में 6 से 7 लाख टन चने का स्टॉक होगा और इससे बड़ा स्टॉक नहीं होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। यदि हम पिछले सालों की भी बात करें, साल 2018 से 21 की तरफ देखें तो चने का स्टॉक ऑलमोस्ट समाप्ति की ओर है, जिसमें महाराष्ट्र में अब 20 से 22 हज़ार टन चने का स्टॉक होने का अनुमान लगाया जा रहा है और दूसरे राज्यों में 2018 से 2021 के वर्ष का चना 60 से 65 हज़ार टन स्टॉक में बचा होने का अनुमान कुछ एजेंसियां लगा रही हैं। नाफेड के पास चने का स्टॉक कम होने से आगामी दिनों में नाफेड चना बेचने के लिए काफ़ी एग्रेसिव शायद ना हो। नाफेड फिलहाल महाराष्ट्र में 2022 का चना प्रति क्विंटल 4600 से 4625 और साल 2021 का चना 4325 से 4425 में बेच रहा है। मध्य प्रदेश में 2020 का चना 4325 से 4400 रुपये और 2021 का चना 4425 से 4500 के भाव बेच रहा है। नाफेड के पास चने का स्टॉक घटने से अब शायद किसान और व्यापारी राहत की सांस लें। चने की बुआई का भी एक क्लियर समझ आ रहा है कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में हर वर्ष अक्टूबर के अंत तक चने की बुआई अक्सर पूरी होती है। फिलहाल बरसात होने से कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में अभी चने की बुआई नहीं शुरू हो पाई है। गौरतलब है कि दक्षिण पश्चिम मानसून की हमने जो अग्रिम विश्लेषण दिया था वो सत्य साबित होता देखा जा रहा है और अक्टूबर माह में भी अच्छी शानदार तेज बरसात के समाचार देश के विभिन्न हिस्सों में मिल रहे हैं। यदि हम राजस्थान की समझें तो राजस्थान में चने की बुआई इस साल किसान शायद कम कर सकते हैं, क्योंकि चने में उनको भाव नहीं मिले थे और उनके पास दूसरा विकल्प काफ़ी है। गुजरात में भी
ऐसी स्थिति होने से कुल मिला के राजस्थान और गुजरात में इस साल 30 से 50% कम चने की बुआई होने की उम्मीद जताई जा रही है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि डॉलर लगातार तेज बढ़ रहा है और ये 82 रुपये से ऊपर इसका भाव चल रहा है। ऐसी दशा के अंदर आयातित चना अब महंगा होगा यदि इंपोर्ट होता है तो। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनाव नवंबर और दिसंबर में शुरू होने के बाद जब पूरे हो जाते हैं तो सरकार चना की स्टॉक लिमिट के बारे में कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है, ऐसा बाजार में बात चल रही है। चना वायदा को शुरू करने की भी मंजूरी मिल सकती है, ऐसा व्यापारियों का कहना है और उनकी अपेक्षा है। दोनों राज्यों में विधानसभा के चुनाव पूरा होने के बाद सरकारी कदम का डर भी कुछ कम होगा, ऐसा कुछ व्यापारियों का मानना है। इसी प्रकार यदि हम सारे फंडामेंटल देखें तो चने के अंदर बड़ी कमजोरी की संभावनाएं कम नज़र आ रही हैं। गौरतलब है कि महत्वपूर्ण ये होगा कि चने के ऊपर हमने अपने क्लाइंट्स और सब्सक्राइबर्स को, पेड सब्सक्राइबर्स को चने का अग्रिम विश्लेषण 1 महीने पहले ही दे चुके हैं। हम चने से संबंधित सारी जानकारियां आपको लगातार अपडेट करते हैं और आप हमें चाहें तो आप तुअर, उड़द, मूंग, मसूर और चने के लिए विशेष रिपोर्ट के लिए आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ साथ बेल आइकन यानी घंटी के निशान को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको देश दुनिया की खबर आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन के जरिए पहुंचाई जा सके। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।